दोस्तों, कॉल सेंटर में जॉब करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इन 5 बातों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट। क्या होता है कि जैसे कॉल सेंटर में अगर आपको जॉब करनी है तो वहां पर रिक्वायर्ड स्किल्स आप में होनी चाहिए। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को चाहिए कि आप उनके कस्टमर से अच्छे से बात करें, आप उनको अच्छे से कन्विंस करें और कंपनी से जोड़े। और ये जॉब टारगेट बेस्ड जॉब होती है। मान लीजिए आपका जो टाइम है जॉब करने का मॉर्निंग में 10 बजे से इवनिंग में 6 बजे तक का है। अब उस दिन में आपको 100 कॉल करनी है ना। पर डे की आपकी 100 कॉल का टारगेट होता है कि एक दिन में आपको कुछ भी हो जाए 100 कॉल करनी है। ऊपर से जो सीनियर होते हैं उनका प्रेशर भी होता है, बीच बीच में वो आपको चेक करने के लिए भी आते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर प्रेशर होता है। और उस कंडीशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करें कि एक कॉल को कितना टाइम दें कि सारी कॉल आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाए और आपका टारगेट पूरा हो जाए। तो इस चीज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरा है, आपको कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप एक बार जान लें, उसकी वेबसाइट पे जाके जान लें कि वो किस तरह के प्रोडक्ट सर्विस सेल करती है और किस तरह के उसके क्लाइंट्स है, किस लोकेशन में कंपनी है, कहाँ पे वो काम करती है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, और अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़ के काम करें तो उस कंपनी में आपका क्या फ्यूचर है। तो ये सारी चीजें आप पहले से थोड़ा सा जान लें। नेक्स्ट है वर्क शेड्यूल। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे उनकी नाइट शिफ्ट है तो कई सारे उनके हेल्थ इश्यूज आते हैं, कई सारी उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो फिर क्या होता है कि वो जॉब को स्किप कर देते हैं। तो होता क्या है कि वहां पर रोटेशनल शिफ्ट होती है, जैसे कभी डे शिफ्ट है कभी नाइट शिफ्ट है, तो हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते वहां पर, है ना, एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता। और वीकेंड में भी क्या होता है कि अगर हमें चाहिए कि हर संडे हमें ऑफ मिले तो पॉसिबल नहीं होता कि हर संडे हमें कंपनी ऑफ दे। अगर ज्यादा काम है कंपनी में, ज्यादा बर्डन है, टारगेट दिए हुए हैं, तो उनको हमें कंप्लीट करना ही होता है, फिर चाहे हमें ऑफ मिले या ना मिले। तो इस चीज का आपको वहां पर जरूर ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है आपके सामने। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड स्किल्स। अगर आप वहां पर जॉब करना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती और आपने इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, तो फिर क्या होगा, आप वहां पर चले भी गए लेकिन आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती। और इंटरनेशनल कंपनी, वहां पर तो क्लाइंट से इंग्लिश में ही बात होती है, सारा काम कंपनी का इंग्लिश में ही होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो इंग्लिश की आप तैयारी कर ले। आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बाकी तो वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे देते हैं स्टार्टिंग में, इंप्रूव करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आएगी तो फिर वो आपको सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स है, उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स है, वो आप फुलफिल करें। इसके अलावा सैलरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए ना। आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो आप किस लिए करते हैं? सैलरी के लिए, ताकि आपको सैलरी मिले और आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको आप पूरा कर सकें, इसीलिए आप जॉब करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पर जैसे इंटरव्यूअर से आप बात कर ले पहले ही कि वहां पर आपकी सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज्वाइनिंग भी हो गई और सब चीजें हो गई, हमारा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बाद में सैलरी इतनी कम है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर हमें वो जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।